जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक बहुत ही चकित कर देने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी। इस पूरी घटना को सुनने के बाद आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी, क्योंकि दोस्तों आज का समाज कहाँ जा रहा है। भक्ति की आड़ में लोग क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, पर अगर आप भी अपने लड्डू गोपाल के साथ वीडियो बनाते हैं और यह वीडियो आप तक पहुँचा है तो आप इसे अपने लड्डू गोपाल का ही संकेत मानिए। और इस वीडियो को देखकर आपको एक ऐसी घटना के बारे में पता चलेगा जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है फिरोजाबाद में रहने वाली ज्योति पाठक जी ने। ज्योति जी कहती हैं, मेरी शादी पिछले 6 साल पहले हुई है। मेरे ससुराल में मेरे ससुर जी, जेठ जेठानी जी के एक बच्चे और मेरे हस्बैंड थे। मेरी सासू माँ की मृत्यु कुछ वर्षों पहले हो चुकी है। शादी के बाद जब मैं अपने ससुराल गई तो मेरी जेठानी जी ने मुझे बहुत प्यार दिया। वो मुझे बहुत मानती थी, अपनी छोटी बहन की तरह मेरा ध्यान रखती थी। मेरी सासू माँ के ना होने के बावजूद मेरी जेठानी जी ने कभी भी मुझे इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि मैं उस परिवार में नई हूँ। मैंने अपने मायके में कभी कोई काम नहीं किया था, तो ससुराल जाने के बाद भी मुझसे ज़्यादा कुछ काम नहीं हो पाता था। पर इसके बावजूद मेरी जेठानी जी हर एक काम मुझे बहुत अच्छे से सिखाती थी। अगर मैं कोई काम ठीक से ना भी कर पाऊँ या घर के काम बहुत ज़्यादा ना कर पाऊँ तो मेरी जेठानी जी कभी भी मुझ पर गुस्सा नहीं करती थी। हमेशा छोटी बहन की तरह मुझे समझाती थी, धीरे धीरे सब कुछ सिखाती थी। ससुराल में सासू माँ के ना होने के बावजूद मेरी जेठानी जी ने मेरा बहुत ध्यान रखा। हम दोनों देवरानी जेठानी 2 बहनों की तरह रहते थे। कभी भी हम दोनों के बीच में किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा या मतभेद नहीं हुआ। हम दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। ज्योति जी कहती है कि मेरी पहले से ही इंस्टाग्राम पर आईडी थी। मैं इंस्टाग्राम चलाती भी थी और रील्स भी बनाती थी, पर मेरी जेठानी जी का कोई इंस्टाग्राम आईडी नहीं था और उन्हें इन सब चीजों के बारे में ज्यादा जानकारी भी नहीं थी। तो इसी दौरान मुझे लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में पता चला। मैंने इंस्टाग्राम पर ही देखा कि सभी अपने लड्डू गोपाल के साथ तरह तरह की वीडियो बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं और उस रील्स को बहुत ज़्यादा लोग पसंद भी कर रहे हैं। वो रील बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, लोग फेमस हो रहे हैं। अब लड्डू गोपाल का जब मैं वीडियो देखती थी तो बाल गोपाल मुझे बहुत प्यारे लगते थे। मैंने अपनी जेठानी जी से कहा कि दीदी, लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप है ना, क्या हम भी उन्हें अपने घर लेकर आए? हम भी उनकी सेवा करेंगे और उनके साथ ढेर सारे वीडियो बनाएंगे। देखो ना दीदी, सभी के लड्डू गोपाल कितने प्यारे लग रहे हैं और सभी लड्डू गोपाल के साथ वीडियो बनाकर कितने फेमस हो रहे हैं, तो मैं भी अपने लड्डू गोपाल के साथ वीडियो बनाऊंगी। दीदी, लड्डू गोपाल को लेकर आते हैं ना। तब मेरी जेठानी जी मुझसे कहती है कि ज्योति, लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप है और अगर हम उन्हें अपने घर लेकर आते हैं तो उनकी सेवा करनी होगी और घर के इतने सारे काम के बीच मुझे इतना समय नहीं मिल पाता है, मैं नहीं कर पाऊंगी। ज्योति जी कहती है कि तब मैंने अपनी जेठानी जी से कहा कि दीदी आप परेशान मत होइए ना, मैं कर लूंगी और हम दोनों मिलकर करेंगे ना लड्डू गोपाल की सेवा और खूब सारा वीडियो बनाएंगे। देखना दीदी, मैं भी बहुत जल्दी फेमस हो जाऊंगी। और उसके बाद मैं अपनी जेठानी जी को लेकर बाजार गई और वहाँ से एक लड्डू गोपाल का सुंदर सा विग्रह लेकर आई। अब जब लड्डू गोपाल हमारे घर पर आ गए तो मैंने YouTube पर लड्डू गोपाल की सेवा विधि जानने के लिए वीडियो देखी, तो उसके बाद मैं एकदम से हैरान रह गई। लड्डू गोपाल की इतनी सारी सेवा करनी पड़ती है, बाल गोपाल का इतना जतन करना पड़ता है। अरे मैंने तो इतना सब कुछ सोचा ही नहीं था और ना मैं इतना सब कुछ कर पाऊंगी। मैंने तो बस सोचा था कि जैसे घर के मंदिर में बाकी देवी देवताओं के चित्रपट है उसी तरह से लड्डू गोपाल है, पर यहाँ तो लड्डू गोपाल को 4 पैर का भोग लगाना पड़ता है, उन्हें सुलाना पड़ता है, जगाना पड़ता है, नित्य प्रतिदिन उन्हें स्नान करवाना पड़ता है। अब इतना सब कुछ मुझसे कैसे हो पाएगा? और अगर मैं यही सब करती रही तो मैं वीडियो कब बनाऊंगी? अब मैं एकदम से डर गई और सोचने लगी कि मैं तो बिना सोचे समझे लड्डू गोपाल को लेकर आ गई। ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा। फिर मेरी जेठानी जी मुझसे कहती है कि अब जब तुम लड्डू गोपाल को लेकर आ ही गई हो तो हमें उनकी सेवा अच्छे से करनी होगी। लड्डू गोपाल साक्षात श्री नारायण है, भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप है। चलो परेशान मत हो, हम दोनों मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा कर लेंगे। और ज्योति जी कहती हैं कि उसके बाद मुझे थोड़ी राहत मिली और मैंने अपनी जेठानी जी से कहा कि चलो ठीक है, फिर हम दोनों मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे और लड्डू गोपाल की सेवा में मुझे कोई असुविधा नहीं होगी। पर सच कहूँ तो मेरे मन में बस एक ही मकसद था, मुझे लड्डू
गोपाल के साथ ढेरों वीडियो बनानी है। और मैंने तो अपनी जिठानी जी से कह दिया था कि हम दोनों मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा कर लेंगे, पर 2-4 दिन ही मैं उनके साथ मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा कर पाई। अब मैंने तो अपनी जिठानी जी से कह दिया था कि हम दोनों मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा कर लेंगे, पर 2-4 दिनों में ही मुझे सब कुछ बहुत बोझ लगने लगा था। अब लड्डू गोपाल की सेवा की संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी जिठानी जी पर आ गई। मेरी जिठानी जी को घर के इतने सारे काम करने होते थे, बच्चे को स्कूल भेजना होता था, टिफिन वगैरह बनाना होता था। इसके बावजूद वो लड्डू गोपाल की सेवा भी किया करती थी। मैं झूठ तो नहीं कहूँगी कि पर बाल गोपाल की सेवा करना, उनके लिए इतना सब कुछ करना मुझे बहुत ज़्यादा झमेला वाला काम लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि इतना सब कुछ भला कोई कैसे कर सकता है, पर फिर भी कभी कभी अपनी जिठानी जी के कहने पर मैं लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया करती थी। कभी सुबह अगर मैं जल्दी स्नान कर ली तो उन्हें जगा देती थी, तो कभी उन्हें सुला देती थी। तो इसी तरह से लड्डू गोपाल की सेवा हमारे घर पर हो जाया करती थी। पर मैं प्रत्येक दिन लड्डू गोपाल के साथ तरह तरह के वीडियो बनाती थी। ज्योति जी कहती हैं कि पहले जब मैं अपनी आईडी में वीडियो बनाती थी तो मेरे वीडियो पर ज्यादा व्यू ही नहीं आते थे, ना ही ज्यादा लाइक आती थी। पर अब जब मैं लड्डू गोपाल के साथ वीडियो बनाने लगी तो मेरा वीडियो बहुत ज्यादा पसंद किया जाने लगा, लोग लाइक भी करने लगे और मेरे फॉलोवर्स भी बढ़ने लगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अब क्योंकि दीदी को बहुत सारा काम होता था तो वो लड्डू गोपाल की सेवा तो करती थी, उन्हें स्नान भी करवाती थी, उनका श्रृंगार भी करती थी, पर वो प्रत्येक दिन नए नए तरीके से लड्डू गोपाल का श्रृंगार नहीं करती थी। और मुझे तो इंस्टाग्राम पर लड्डू गोपाल का वीडियो डालना था। अब मैं एक ही तरह का श्रृंगार प्रत्येक दिन नहीं डालना चाहती थी। अगर मैं एक ही तरह का श्रृंगार का वीडियो डालूंगी तो लोग लड्डू गोपाल को कैसे पसंद करेंगे, मेरी वीडियो कैसे वायरल होगी, मुझे बहुत ज्यादा लाइक्स फॉलोवर्स कैसे मिलेंगे। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही प्रत्येक दिन लड्डू गोपाल का श्रृंगार करूं। अब यह सोचकर मैं लड्डू गोपाल के लिए और भी ढेर सारा श्रृंगार का सामान मंगवा ली और ज्वेलरी, उनकी तरह तरह की नई नई पोशाकें मंगवाई। मैंने अपनी जेठानी जी से कह दिया कि अब से मैं लड्डू गोपाल का श्रृंगार करूंगी। अब मैं प्रत्येक दिन लड्डू गोपाल का स्नान श्रृंगार करती और मेरी जेठानी जी लड्डू गोपाल के लिए तरह तरह के भोग बनाती थी, पर मैं ही उस भोग को लड्डू गोपाल को लगाती थी। और मैं बाल गोपाल का तरह तरह का वीडियो बनाती थी, सुंदर सुंदर वीडियो बनाती थी। फिर मैंने एक आईडी देखी और उनके आईडी पर मैंने लड्डू गोपाल का ढेरों वीडियो देखा। मैंने देखा कि वो लड्डू गोपाल का तरह तरह का वीडियो बनाती है। जब वो लड्डू गोपाल को खाना खिलाती है तब वीडियो बनाती है, जब सुलाती है वो भी वीडियो बनाती है, उनके लिए कुछ भी खरीदती है वो भी वीडियो बनाती है। मतलब लड्डू गोपाल को सुलाना, खिलाना, नहलाना, जगाना, सब कुछ करना। बाल गोपाल का वो जितना भी श्रृंगार करती थी, जैसे भी सेवा करती थी, सब कुछ वीडियो में डालती थी। हर एक चीज वो इंस्टाग्राम पर डाला करती थी और उनके वीडियो पर बहुत ज्यादा व्यूज आते थे, उनके लाखों लाखों फॉलोअर्स थे। फिर मैंने सोचा कि मैं तो प्रत्येक दिन लड्डू गोपाल के साथ बस गाने पे ही वीडियो बनाती हूँ, मेरे वीडियो पर व्यूज तो आते हैं पर उनकी तुलना में बहुत ही ज्यादा कम, क्योंकि मैं एक ही तरह के वीडियो प्रत्येक दिन बनाती हूँ। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी लड्डू गोपाल के साथ ऐसा ही वीडियो बनाऊं। मतलब जब मैं लड्डू गोपाल को स्नान करवाऊंगी, उन्हें पोशाक धारण करवाऊंगी, उनका श्रृंगार करवाऊंगी, उन्हें भोग लगाऊंगी, तो सब कुछ मैं वीडियो में दिखाऊंगी। लड्डू गोपाल को भोग लगाते हुए, उन्हें सुलाते हुए, जगाते हुए, उनके साथ शॉपिंग करने जाएंगे, उनके लिए कुछ भी करेंगे तो हम वीडियो बनाएंगे। तो मेरे वीडियो पर भी बहुत अच्छे व्यूज आएंगे, मेरे वीडियो भी वायरल हो जाएंगे, मेरे भी फॉलोवर्स बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे। अब मैं यह समझ गई थी कि एक ही तरह के वीडियो लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, और जैसे मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, उनके लिए कुछ भी करती हूँ, अगर मैं वो वीडियो बनाकर डालूंगी तो लोग ज्यादा पसंद करेंगे। अब मैं लड्डू गोपाल का जब श्रृंगार करती थी तो उसका भी वीडियो बनाकर डालती थी, लड्डू गोपाल को कुछ भी भोग लगाती थी तो उसका वीडियो भी डालती थी, लड्डू गोपाल को शॉपिंग पर ले जाया करती थी और तरह तरह के वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड किया करती थी, जिससे कि मेरे वीडियो पर बहुत अच्छे व्यूज आने लगे और लाइक भी बहुत ज्यादा आने लगे। अब मेरे फॉलोवर्स भी तेजी से बढ़ रहे थे और तभी इसी दौरान मुझसे अनजाने में एक बहुत बड़ी भूल हो गई। ज्योति जी कहती हैं कि जैसा कि मैंने बताया, मैं लड्डू गोपाल के लिए जो भी करती थी सबका वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड करती थी। लड्डू गोपाल को स्नान करवाते समय भी उसका वीडियो बनाकर मैं अपलोड किया करती थी। मैं यहाँ एक बात और कहूँगी कि लड्डू गोपाल की सेवा का भाव मेरे मन में बस इसीलिए आया क्योंकि मैं लड्डू गोपाल को घर भी बस इसीलिए लेकर आई थी ताकि मैं उनके साथ ढेरों वीडियो बना सकूं। मेरी वीडियो बहुत अच्छी चले, बहुत सारे लाइक मिले, बहुत फॉलोवर्स बढ़े,
मेरी वीडियो वायरल हो जाए। पर मेरे जेठानी जी के मन में कभी भी यह सोच नहीं था कि हम लड्डू गोपाल के साथ वीडियो बनाएंगे, फेमस हो जाएंगे। और मैं अपनी जेठानी जी से भी कहती थी कि दीदी आप भी लड्डू गोपाल के साथ वीडियो बनाइए, देखना हम लोग बहुत जल्दी फेमस हो जाएंगे। पर क्योंकि मेरी जेठानी जी को इतना सारा काम होता था, वो इतनी व्यस्त रहती थी कि वो मेरे साथ कभी वीडियो बनाती ही नहीं थी। और ना ही मेरे जेठानी जी के मन में कभी भी ऐसी भावना आई, क्योंकि उनको इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी ही नहीं था। पर इसके बावजूद वो लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करती थी। लड्डू गोपाल के घर आने के बाद दीदी ने लड्डू गोपाल का बहुत ध्यान रखा। मेरा मकसद भले ही लड्डू गोपाल के साथ वीडियो बनाना रहा हो, पर दीदी समय समय पर लड्डू गोपाल को भोग लगाती थी, बाल गोपाल के लिए तरह तरह के पकवान बनाती थी। लड्डू गोपाल को अगर मैं स्नान करवाने में कभी देर कर दूं, उनका श्रृंगार करने में कभी कभी मुझे लेट हो जाए, तो दीदी मुझे बार बार कहती थी कि तुम वीडियो बाद में बना लेना, पहले लड्डू गोपाल को स्नान करवा लो, उन्हें पोशाक धारण करवा के उन्हें कुछ भोग लगा लो, फिर तुम्हें उनका जितना श्रृंगार करना हो, उनके साथ जितना वीडियो बनाना हो बनाते रहना। मेरी जेठानी जी लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करती थी, बाल गोपाल को बहुत मानती थी और मुझसे हमेशा कहती थी कि लड्डू गोपाल मात्र एक विग्रह नहीं है, उनमें प्राण है, बस वीडियो बनाने के लिए उनका उपयोग मत करो। लड्डू गोपाल साक्षात हमारे घर पर विराजित है, उनकी सेवा संपूर्ण तरीके से होनी चाहिए, एक शिशु के समान उनका ध्यान रखना चाहिए। और ये सारी बातें मेरी जेठानी जी कई बार मुझसे कहा करती थी। और अगर वीडियो बनाने के चक्कर में लड्डू गोपाल को भोग लगाने में मुझसे कभी देर हो जाए या मुझसे कोई भूल हो जाए, तो मेरी जेठानी जी मुझसे डांटती भी थी, मुझ पर गुस्सा भी करती थी। और शायद यही कारण था कि मेरे बाल गोपाल जागृत हो गए थे, मेरे कान्हा में प्राण आ गए थे। ज्योति जी भावुक होकर कहती है कि मेरी जेठानी जी के मन में ठाकुर जी के प्रति इतनी श्रद्धा और भक्ति आ गई थी, पर मैं जो लड्डू गोपाल को खुद लेकर आई हूँ, बाल गोपाल के साथ इतना समय व्यतीत करती हूँ, लड्डू गोपाल के साथ इतने वीडियो बनाती हूँ, पर इसके बाद भी मेरे मन में कभी वो भाव आया ही नहीं। मैंने कभी भी ऐसा कुछ महसूस ही नहीं किया कि लड्डू गोपाल में साक्षात प्राण है। जैसे कि मैंने बताया कि मैं लड्डू गोपाल के साथ हर एक तरह की वीडियो बनाती थी, तो एक दिन मैंने एक वीडियो देखा जिसमें भक्त लड्डू गोपाल को स्नान करवा रही थी और स्नान करवाते हुए लड्डू गोपाल का वीडियो बना रही थी। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी लड्डू गोपाल को स्नान करवाते हुए वीडियो बनाती हूँ, तो मेरे वीडियो पर भी बहुत ज्यादा व्यूज आएंगे। पर तभी मेरी जेठानी जी आती है और मुझ पर गुस्सा करने लगती है, कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो, लड्डू गोपाल को ऐसे स्नान करवाते हुए वीडियो नहीं बनाते, बाल गोपाल छोटे से बच्चे हैं, अब छोटे से बच्चे को अगर हम नग्न अवस्था में किसी के पास लेकर चले जाएंगे तो वह कैसे शर्मा जाएगा, गुस्सा करने लगेगा। इसी तरह से हमारे कान्हा है, और अगर तुम्हें स्नान करवाते हुए ही लड्डू गोपाल का वीडियो बनाना है तो कम से कम एक पैंटी या फिर एक लंगोट या फिर अंग वस्त्र ही पहना दो, उसके बाद तुम्हें जितना वीडियो बनाना है बनाओ। अब ज्योति जी कहती हैं कि मुझे तो इन सब चीजों से मतलब ही नहीं था, मुझे तो बस वीडियो बनाने से मतलब था, मुझे इन सब चीजों की जानकारी भी नहीं थी। पर दीदी के कहे अनुसार मैंने इस तरह से ही वीडियो बनाया, लड्डू गोपाल को पैंटी पहनाई, उन्हें अंग वस्त्र पहनाए और उसके बाद स्नान करवाते हुए मैंने लड्डू गोपाल का वीडियो बनाया। पर जब मैंने वो वीडियो अपलोड किया तो उस वीडियो पर बिल्कुल भी व्यूज नहीं आया, ना वो वीडियो ज्यादा चला। मेरा मन थोड़ा उदास हो गया, मैं सोचने लगी कि मैंने पंचामृत की व्यवस्था की थी, इतने अच्छे तरीके से लड्डू गोपाल को स्नान करवाया, उनका वीडियो बनाया, पर इसके बावजूद मेरे वीडियो पर व्यूज ही नहीं आ रहे हैं। और वही मैंने दूसरा वीडियो देखा जहाँ लड्डू गोपाल को स्नान करवाते हुए वीडियो बनाया गया था और उस पर बहुत ज्यादा लाइक थे, बहुत ज्यादा व्यूज आए थे। उस वीडियो में भी लड्डू गोपाल ने कुछ भी नहीं पहना था, मतलब लड्डू गोपाल नग्न अवस्था में थे, उन्होंने कोई भी अंग वस्त्र या फिर पैंटी या फिर लंगोट नहीं पहना था। अब मेरे मन में यह बात आई कि शायद मेरी वीडियो अच्छी नहीं है, इसलिए शायद मेरे वीडियो पर व्यूज नहीं आए। पर मैं क्या करूं, अगर वैसी वीडियो मैं बनाऊंगी तो मेरी जेठानी जी गुस्सा करेंगी। तभी मैंने यह सोचा कि कुछ दिनों के बाद मेरी जेठानी जी अपने मायके जाने वाली है, तब घर पर कोई भी नहीं होगा, 2-4 दिनों तक मैं अकेली रहूंगी, तो उसी दौरान मैं लड्डू गोपाल का वीडियो बना लूंगी। और मेरी जेठानी जी ना ही इंस्टाग्राम चलाती है, ना ही उन्हें इन सब चीजों की जानकारी है, और उसके बाद अगर कभी उन्होंने वीडियो देख भी लिया तब का तब देखा जाएगा। अभी मुझे उसी तरह का वीडियो बनाना है, शायद मेरी वीडियो वायरल हो जाए। अब कुछ दिनों के बाद मेरी जेठानी जी अपने मायके गई किसी काम से और 2-4 दिनों तक वो घर नहीं आने वाली थी। तभी मैंने सोचा कि अब मैं लड्डू गोपाल के साथ वो सारी वीडियो बनाऊंगी जो मेरी जेठानी जी मुझे बनाने के लिए मना करती है। उस दिन मैं घर के सारे
सारे काम जल्दी से समेट ली। मेरे हस्बैंड, जेठ जी, ससुर जी सभी अपने अपने काम पर चले गए। मैंने सोचा कि मैं दिन भर घर पर फ्री हूँ तो लड्डू गोपाल के साथ ढेरों वीडियो बनाऊंगी। और सबसे पहले तो मैं वो वीडियो बनाऊंगी जैसे वीडियो में बहुत ज़्यादा व्यूज़ आती है और मेरी जेठानी जी मुझे वो वीडियो बनाने से रोकती है। मतलब कि लड्डू गोपाल को स्नान करवाते हुए, पंचामृत से स्नान करवाते हुए मैं लड्डू गोपाल की वीडियो बनाऊंगी। मैंने पंचामृत की व्यवस्था की और नग्न अवस्था में बिना वस्त्र पहनाए लड्डू गोपाल का वीडियो बनाया और उसे इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया। पर यहाँ संयोग देखिए, ऐसा वीडियो अपलोड करने के बाद भी मेरा वीडियो बिल्कुल भी नहीं चला, ना ही अच्छे लाइक्स आए और ना ही मेरे फॉलोवर्स बढ़े। मैंने फिर से अगले दिन लड्डू गोपाल के साथ वैसा ही वीडियो बनाया। नग्न अवस्था में लड्डू गोपाल को स्नान करवाते हुए वीडियो बनाया और उसे अपलोड कर दिया। और यहाँ आश्चर्यजनक घटना देखिए कि मेरी वीडियो वायरल हो गई। वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज आए, बहुत ज्यादा फॉलोवर्स भी बढ़ गई। अब मैंने 6-7 वीडियो लगातार वैसे ही अपलोड कर दी और मेरी वो सारी वीडियो चलने लगी। वो सारी वीडियो में बहुत अच्छे व्यूज आने लगे और उस वीडियो के साथ साथ पीछे के जो मैंने सारे वीडियो अपलोड किए थे वो भी चलने लगे। और 5-6 दिनों में ही इंस्टाग्राम पर मेरे 45,000 फॉलोवर्स पूरे हो गए। और फिर मैंने यह सोचा कि जब तक मेरी जेठानी जी आएंगी तब तक लगभग 50,000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तो मैं अपनी जेठानी जी को सरप्राइज दूंगी। हम लोग केक काटेंगे और इसे सेलिब्रेट करेंगे। अगले दिन मेरी जेठानी जी घर वापस आने वाली थी, पर तभी उनका कॉल आया और वो बताती है कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। उन्हें तेज बुखार हो गया है, सर दर्द है, बदन दर्द है। उनकी तबीयत इतनी खराब है कि वो कल घर वापस नहीं आ पाएंगी। पर तभी दूसरे ही दिन सुबह सुबह मेरी जेठानी जी घर पर आ जाती है। अब इतनी सुबह अपनी जेठानी जी को देखकर मैं एकदम से हैरान थी। वो अपने भैया के साथ आई थी और घर आते ही मुझसे कहती है कि ज्योति, लड्डू गोपाल कहाँ है? बाल गोपाल अभी भी सो रहे हैं ना? तुमने उन्हें नहीं जगाया होगा ना? ये कहते हुए मेरी जेठानी जी मंदिर की ओर जाने लगती है। मैं उनसे कहती हूँ कि दीदी क्या हुआ? आपकी तबीयत खराब थी ना, आप इतनी सुबह सुबह कैसे आ गई? मेरा इतना पूछते ही मेरी जेठानी जी की आंखों में आंसू आ गए। वो रोने लगी और रोते हुए घर की मंदिर की ओर चली गई और जाकर लड्डू गोपाल को नींद से जगाया, बाल गोपाल को गोद में उठाया और उन्हें सीने से लगाकर रोने लगी। उन्हें ऐसा रोते देखकर मैं एकदम से हैरान थी। लड्डू गोपाल को गोद में लेकर वो ऐसे क्यों रो रही है? मैं दीदी से बार बार पूछ रही थी कि दीदी क्या हुआ, आप क्यों रो रही हैं? आपकी तबीयत खराब थी ना, आप ठीक तो हो ना? तभी दीदी गुस्से में मेरी ओर देखती है और मुझसे कहती है कि ज्योति, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम छोटी बच्ची हो क्या? तुम्हें जरा भी ज्ञान नहीं है? तुम्हें समझ नहीं आती क्या? ज्योति जी कहती है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरी जेठानी जी ये सब क्या कह रही है। मैं बिल्कुल ही हैरान थी क्योंकि आज से पहले मेरी जेठानी जी ने मुझसे कभी ऐसी बात नहीं की थी। मेरे हस्बैंड, मेरे जेठ जी, मेरे ससुर जी, मेरी जेठानी जी के भैया सभी वहाँ थे और मेरी जेठानी जी रोते हुए बाल गोपाल को सीने से लगाए हुए मुझे डांट रही थी, मुझ पर गुस्सा कर रही थी और मैं बिल्कुल स्तब्ध होकर उनकी बातें सुन रही थी क्योंकि मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही है। तभी जेठानी जी रोते हुए जो कहती है उसे सुनकर मैं एकदम से दंग रह गई। मेरी जेठानी जी रोते हुए कहती है कि कल रात मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मैं ठीक से सो भी नहीं पाई थी, पर सुबह सुबह जब मेरी आंख लगी, जब मैं गहरी नींद में सो रही थी, तभी मैंने एक ऐसा सपना देखा जिसे अब भी याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैंने सपने में देखा कि लड्डू गोपाल छोटे से शिशु के रूप में है और वो बिल्कुल नग्न अवस्था में है। बाल गोपाल ने अपने आप को छुपा रखा है, अपने दोनों हाथों से खुद को वो छुपा रहे हैं और तभी मैं देखती हूँ कि तुम वही मोबाइल लेकर खड़ी हो और बाल गोपाल का वीडियो बना रही हो। लड्डू गोपाल यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, छुप रहे हैं और तुम लड्डू गोपाल की उसी अवस्था में वीडियो बना रही हो। तभी बाल गोपाल छुपते हुए मेरे पास आते हैं और मुझसे कहते हैं, मैया मैं इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ, मैया मैं जा रहा हूँ, मैया मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूँ मैया, मैं जा रहा हूँ। और तभी मेरा सपना टूट जाता है और मैं बिल्कुल समझ जाती हूँ कि हो ना हो तुमने जरूर कुछ ऐसा किया होगा, क्योंकि इससे पहले भी मैंने तुम्हें कई बार इन सब चीजों के लिए मना किया है। फिर जब मैं अपने भैया से कहती हूँ कि तुम्हारी आईडी चेक करें, मुझे देखना है कि तुमने कौन से वीडियो अपलोड किए हैं, तो मैंने देखा कि तुमने कुछ ही दिनों पहले लड्डू गोपाल की ऐसी कई वीडियो अपलोड की है जिसमें लड्डू गोपाल निर्वस्त्र है, उन्होंने कोई भी पोशाक नहीं पहनी है।
उन्होंने लंगोट तक नहीं पहनी है, ना ही अंग वस्त्र पहना है। तुमने उसी अवस्था में वीडियो बनाकर लड्डू गोपाल को स्नान करवाते हुए नग्न अवस्था में वीडियो अपलोड किया है। ज्योति जी कहती है कि मेरी जिठानी जी रोते हुए कहती है कि मैंने लड्डू गोपाल से कभी किसी चीज की अपेक्षा नहीं की। लड्डू गोपाल जब हमारे घर आए थे तो मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। उनकी सेवा कैसे करनी है, कैसे मैं कर पाऊंगी, मुझे कुछ भी पता नहीं था। पर बाल गोपाल के लिए मेरे मन में अपने आप श्रद्धा भक्ति आई। मैं बाल गोपाल से बहुत प्रेम करती हूँ। लड्डू गोपाल से मैं इतना प्रेम करती हूँ कि अगर मेरे कान्हा अब मुझे छोड़कर चले जाए तो मैं बिल्कुल भी जी नहीं पाऊंगी। पर तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने बाल गोपाल को तकलीफ दी है। लड्डू गोपाल को बहुत तकलीफ हुई है। लड्डू गोपाल ने इस अवस्था में मुझे दर्शन दिए हैं। ज्योति जी कहती है कि मेरी जिठानी जी खूब रो रही थी और उस दिन मुझे भी बहुत तकलीफ हुई। उस दिन पहली बार मेरे मन में ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा भक्ति आई। ठाकुर जी के प्रति मुझे प्रेम महसूस हुआ। मैं ये समझ गई कि मेरे लड्डू गोपाल में प्राण है। मैं जिन्हें मूर्ति समझकर जिनके साथ बस वीडियो बनाया करती थी, मैंने यह कभी नहीं सोचा कि लड्डू गोपाल तो साक्षात छोटे से शिशु के रूप में हमारे घर विराजित है। छोटे शिशु के तरह हमें उनकी देखभाल करनी है। वीडियो बनाने के चक्कर में मैं घंटों घंटों तक कान्हा को भूखा रखती थी, तरह तरह से उनका श्रृंगार करके उन्हें परेशान करती थी। वीडियो बनाने के चक्कर में मैं उन्हें देर तक जल में बिठाए रखती थी। दीदी ने कई बार मुझे मना किया, पर इसके बावजूद मैंने लड्डू गोपाल को निर्वस्त्र करके वीडियो बनाई। छोटे से लल्ला बच्चे की तरह व्यवहार करते हुए अपने मैया से यानी कि मेरी जेठानी से मेरी शिकायत करने लगे, हमारे घर से जाने की बात करने लगे। मेरे लल्ला में प्राण है, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं। हे लड्डू गोपाल, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, आप हमें छोड़कर मत जाइए। लड्डू गोपाल, मैं ऐसी भूल अब कभी नहीं करूंगी। ज्योति जी कहती हैं कि उस दिन से मैं भी दीदी के साथ मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। मुझसे जो भूल हुई है, मेरी वजह से बाल गोपाल को जो तकलीफ हुई है, लल्ला ने हमारे परिवार को छोड़कर जाने की बात की, इस घटना को मैं आजीवन नहीं भूल सकती। उसके लिए मैं आज भी बाल गोपाल से क्षमा मांगती हूँ। पर जब मैंने लड्डू गोपाल की सेवा करनी प्रारंभ की, दीदी के साथ मिलकर मैं लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी, तो दीदी फिर से लड्डू गोपाल की लीलाओं को अनुभव करने लगी। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि अब तो लड्डू गोपाल मेरे साथ भी लीलाएं करते हैं। मैं भी बाल गोपाल की लीलाओं को अनुभव करती हूँ। दोस्तों, ज्योति जी कहती हैं कि इस वीडियो को देख रहे मैं हर वक्त से प्रार्थना करूंगी कि अगर आप भी लड्डू गोपाल के साथ वीडियो बनाती हैं तो बनाइए, पर लड्डू गोपाल को निर्वस्त्र करके कभी भी वीडियो मत बनाइए। बाल गोपाल साक्षात ठाकुर जी है, शिशु के समान हमारे घर विराजित है, तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए। ऐसी भूल अनजाने में भी किसी भक्त से ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और लड्डू गोपाल से हमारी यही प्रार्थना है कि हे ठाकुर जी, हमारी भूल को क्षमा करें और हमारे परिवार में आजीवन विराजित रहकर हमें अपनी सेवा का सौभाग्य दे। हमें कभी भी अकेला न छोड़े कान्हा, कभी भी अकेला ना छोड़े। ज्योति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस आश्चर्यजनक घटना को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, ये घटना कोई छोटी घटना नहीं है, ये बहुत ही मार्मिक घटना है। इस घटना से हम सभी भक्तों को सीख अवश्य लेनी चाहिए, क्योंकि लड्डू गोपाल के साथ दिन प्रतिदिन वीडियो बनाने के चक्कर में जो बर्बरता बढ़ रही है, हमारे ठाकुर जी ऐसी लीलाएं कर हम भक्तों को भी संकेत दे रहे हैं। और अगर आपके सामने ये वीडियो आया है और अगर आपसे अनजाने में ऐसी भूल हो रही है, तो कृपया इसे रोक दे, इसे ठाकुर जी का संकेत समझिए। और जो भक्त लड्डू गोपाल के साथ ऐसे वीडियो बनाते हैं, उन भक्तों तक भी यह वीडियो जरूर शेयर करें। दोस्तों, ठाकुर जी परम ब्रह्म है, उनके साथ वीडियो बनाना है तो बनाइए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, परंतु अपनी मर्यादाओं का भी ध्यान रखें। ठाकुर जी आपके घर में साक्षात है, आपको सेवा का सौभाग्य दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनका दुर्व्यवहार करें। इस घटना से सीख जरूर लें और ऐसी घटनाएं आगे ना घटे, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखें। और दोस्तों, इस घटना पर आपके क्या विचार है, आपके क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे।
दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं श्रवण कर सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।